उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी इस समय बनारस में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से वो अलग अलग जनपदों में जाकर समीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपको क्या। 2 दर्जन लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, नदियों के किनारे, जहां मछुआ समाज के लोग डिसाइसिव हैं, निर्णायक हैं। और उन सीटों पर भी बीजेपी और एनडीए को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। आप समीक्षा लगातार कर रहे हैं, अभी तक समीक्षा में क्या मिला? सबसे पहले तो हम अपने विभाग की समीक्षा करते हैं कि विभाग में हम विभागीय जो योजनाएं थी उसको धरातल पर उतारने में हम कहाँ पे कामयाब हुए, कितनी सफलता मिली और कहाँ हमें नाकामयाबी मिली, उसे हम सुधार करें। दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं जो कि किसी भी पार्टी को विचारधारा और कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण जो होता है वो बहुत मायने रखता है। उसी की वजह से पार्टियां जीतती हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो त्याग और समर्पण था, पता चला कि निषादों ने भरपूर वोट दिया है, मैक्सिमम वोट दिया है। कुछ जो हैं वो उदासीन हुए कि उनके आरक्षण के मुद्दे हल नहीं हुए, उनके समायोजन नहीं हुए, उनको जिस तरीके से कुछ जगहों पर आपस में तालमेल नहीं मिल पाया उनके साधन, तो ऐसे में उन्हें जो है वो कहते हैं हम अच्छा शिकार। तो ऐसे में कुछ बिंदु ऐसे हैं, लेकिन मेनली था कि जो विपक्ष था वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो और वो आरक्षण के मुद्दे पर भयभीत किया जान जाटा और पिछड़ी जाति में, और वो भय के नाते कि आरक्षण झूठ भ्रम फैलाकर वो जो है उसको हमारे लोग हम लोग अच्छे उत्साह में उसको जो नैरेटिव सेट किया उसको हम लोग लाइट मिली है, इसलिए वो फाइटिंग है। और तो बहुत बड़ी बात नहीं। तो एक गांव में कहावत है कि बबूल के पेड़ के नीचे भी कभी आम मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी है बबूल आम समय हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो दूर करेंगे, सुधार करेंगे। डॉक्टर साहब, जहां से आपने अपने पार्टी को खड़ा किया, गठन किया, संत कबीर नगर भी आप नहीं जीत पाए, क्योंकि वहां तो आप मजबूती से लड़े थे। तो वहां की समीक्षा में क्या निकला? कुछ लोगों के धोखा देने की बात भी आ रही है। नहीं, हाँ, एक ही हवा हवा तो जी, तो बड़े बड़े लोग हो गए, उधर मंत्री हट गए, कम हो गए। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो भारत माता को जय बोलते हैं, पार्टी को भड़काते हैं। लेकिन जब समय आया तो ना, तो वो अभी भूल जा रहे हैं कि जिस खेती पर मोदी की फसल उगी थी, प्रवीण जी के प्रतिनिधि थे, तो अगर हम उस खेती पर राउंड अप डाल देंगे तो उनकी खेती कहाँ से होगी। तो ऐसे में कुछ ऐसे निश्चित रूप से समीक्षा हो रही है, तो कुछ लोग अपने अपने जो खा चुके हैं, तो ये पता चलता कि अ, या तो उदासीन रहे हैं या तो निष्क्रिय रहे हैं या तो कोई और कारण रहा। लेकिन मेनली जब हार जो होती है, हार में हम दूसरे को दोषी कम दें, बल्कि हम अपने को दोष देते हैं और अपने सुधार करते हैं और फिर आगे जीत। आपके कैबिनेट में सहयोगी हैं ओम प्रकाश जी, वो खुद भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी योगी का जादू नहीं चल पाया, उसका नुकसान हुआ, उनको भी नुकसान हुआ, उसका नुकसान हमको भी हुआ। तो आप मानते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट हुआ विपक्ष का, उसके चपेट में आप लोग भी आ गए? भैया का निजी बयान हो सकता है। मोदी जी को अगर जादू नहीं होता तो आज फिर से प्रधानमंत्री कैसे बनते। तो हम तो जिस उद्देश्य के लिए एनडीए आई थी, एनडीए के साथ में सात पार्टी, हम कामयाब हुए कि प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम गंगा पुत्र की तरफ से, काशी की नगरी से हम कम से कम अपने तरफ से बताई देते ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों और हम मछुआरों की चिंता करते हैं। तो चिंता करते हैं तो निश्चित रूप से चिंतन का विषय है कि अगर हम वोट कम पाए हैं, हार गए हैं, तो किन विषयों पर हम हैं। अब आज नरेटिव सेट इसने किया था कि दलितों को आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी अपने गिरेबान में झांक के देखें कि कभी जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल आता था तो है तो वो भी फाड़ देते थे, तो कहाँ है आपका ऐसे आपकी थे। बात सही है। आपने एक जगह कहा कि 400 पार का नारा नहीं देना चाहिए था, उसका नुकसान हुआ। एक्चुअल में 400 पार का हम नहीं कह रहे कि नारा नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम लोग 400 पार को हम समझाने में नाकामयाब रहे, बल्कि वो 400 पार को नैरेटिव से जोड़कर प्रधानमंत्री के उस जो केंद्र कांग्रेस के खिलाफ वो जो पत्र पढ़ रहे थे 1950 का सदन में, कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण के विरोध में पत्र लिखा था कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं है, नौकरी में एकदम हम आरक्षण के विरोधी हैं। तो वो आगे पीछे काट कर उसे एडिट वीडियो बनाया, मुसलमानों का अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आरक्षण था कर्नाटक, उससे माननीय गृह मंत्री ने बोला था। तो वो जो एडिट वीडियो रहा उससे 400 पार से जो है जोड़कर उन्होंने भय दिखाया आरक्षण का। इसके वजह से हमें तो मेनली कारण लगा। दूसरी बार हमारे जो एनडीए के लोग थे
वो अति उत्साह जो कहते हैं ना कि अति उत्साह में जो है कहते हैं ना कि अति उत्साह महत्वाकांक्षा जो होता है नुकसान पहुंचाती है। तो उसमें नहीं, लोगों ने बहुत लाइट में लिया, इसलिए वो लोग फाइट में। एक आखिरी सवाल, आप समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों की भूमिका पर भी आप उनको भी चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचा पा रहे हैं। अधिकारियों की उदासीनता भी कोई वजह रही क्या? हर विभाग, हर मंत्रालय के स्तर पर हम पूछ चुके हैं, आप अपने विभाग की ही समीक्षा कर सकते हैं। आपको अंदाजा लग रहा क्या कि जमीन पर काम नहीं हुआ, उसमें अधिकारियों की भी भूमिका है? ये कुछ अधिकारी, सभी अधिकारी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अधिकारी निश्चित रूप से उदासीन उनका रवैया ठीक नहीं है, और ऐसे लोगों को देखा जा रहा है, जांच हो रहा है, और उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और वो अब उसका एक ही तरीका है कि हम लोगों को चेक करने का, कि कुछ तो अधिकारी अंदर से हाथी से या ऊपर से कमल, हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। तो ऐसे सभी अधिकारी चिन्हित किए जा रहे हैं, और विपक्ष के एजेंट हैं क्या कुछ अधिकारी? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी जो सोच है कि अगर मोदी जी, योगी जी, डॉक्टर संजय चाहते कि योजनाएं उन गरीबों के लिए बनी है, तो समय से गरीब को वो योजनाओं का लाभ दिया जाए। अगर वो गरीब गरीब इसीलिए है कि उसके पास ज्ञान कम है, जानकारी कम है, तो अधिकारी को तनख्वाह गरीब ही देता है ना। तो तनख्वाह जिसका लेते हैं उसके लिए सेवा करो। सेवा भाव जब तक नहीं आ जाता है, तब तक उनको क्या माना जाए? तो सेवा भाव तब माना जाएगा जब इसके दरवाजे पे जाएंगे, उसे सिखाएंगे, उसे धरातल पर लाएंगे, उसे जब तक विकास विकसित नहीं होने लगेगा, जब तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगा, खुद अनुभवी नहीं हो जाएगा, तब तक ही उसमें लगे रहें। उन लोग ऐसी प्रक्रिया में लाने की तैयारी हैं। तो अधिकारियों की जांच हो रही है? निश्चित रूप से अधिकारियों की जांच हो रही है, उनके धरातल पर भेजेंगे। चलिए, तो डॉक्टर संजय निषाद जी का कहना है समीक्षा हो रही है, अति उत्साह में भी एनडीए के लोग आ गए थे और अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा हो रही है, इस बात की भी जांच हो रही है कि वो जमीन पर अगर गए तो क्यों नहीं गए, और गए तो उसका क्या रिजल्ट मिला, कितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।